नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। हम आज इसी अपने प्रैक्टिस सेट के सेशन में प्रतिशत के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अभी भी आपके बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इसमें आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब प्रैक्टिस करके ही आप अपनी एक सीट को निश्चित कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में पूरे नंबर दिला सकता है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम प्रतिशत शुरू करने जा रहे हैं। प्रतिशत, परसेंटेज, यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया। परसेंट, पर का मतलब क्या होता है? प्रति। पर का मतलब होता है भाग देना। सेंटेंस का मतलब होता है 100 से। और परसेंटेज का ओवरऑल मतलब होता है 100 पर तुलना करके, 100 पर तुलना करके किसी मान को निकालना, किसी मान को निकालना। एकदम बेसिक पर ध्यान देंगे भैया। 10 मिनट लगभग थ्योरी चलेगी आपकी, बाकी क्वेश्चंस कराएंगे। काफी क्वेश्चंस हैं आपके। 100 पर तुलना करके किसी मान को निकालना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 25%, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 25/100। अगर इसे हम काटेंगे तो 1/4 हमारा आ जाएगा। 100 से भाग देना, परसेंट, भाग देना किससे? 100 से। 20% का मतलब क्या है? 20/100। 20/100 परसेंटेज को हमने हटाया, 100 से भाग दे दिया। अर्थात 100 पर तुलना करके किसी मान को निकालना हमारा प्रतिशत कहलाता है। आगे इसी क्रम में इसका जो पहला टाइप या पहला तरीका शुरू होता है, पहला टाइप शुरू होता है भिन्न। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ध्यान देंगे। और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अभी प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका हमने बताया कि कोई भी प्रतिशत लगा हुआ है, जैसे 150% है, इसका मतलब होगा 150% हटेगा, 100 से भाग होगा, जो कॉमन होगा वो कट जाएगा। कॉमन कट गया, अर्थात हम कह सकते हैं प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का मान जो होता है हमारा, प्रतिशत का मान होता है 1/100। इसी को हम रख देंगे, प्रतिशत को हटाएंगे और 100 से भाग दे देंगे। हमारा प्रतिशत जो है वो भिन्न में बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा भैया यहाँ पे। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना ये दूसरा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हमने कहा किसी भी भिन्न को 100% से गुणा करने पर वह प्रतिशत में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, भिन्न को 100% से गुणा करने पर वह प्रतिशत में बदल जाता है। भिन्न होता क्या है? भिन्न हमने बताया है कि जिसका अंश होगा और बटा जिसका हर होगा उसे भिन्न कहेंगे। और हर आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भिन्न की डेफिनेशन हमने बताई थी। अब भिन्न को 100% से गुणा कर देंगे तो वह प्रतिशत में बदल जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अभी भिन्न के प्रतिशत मान को चेंज करते हैं। पहले छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, 3 को प्रतिशत में बदलो। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, काफी बच्चे यहां गलत करते हैं। 3 को प्रतिशत में बदलिए। सिर्फ 3 हमारा भिन्न है। हम 4/5 को प्रतिशत में बदलना तो इजी से कर लेते हैं कि 4/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से हमने गुणा किया और 100% की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है। अर्थात हम 1 से गुणा करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम 100% से गुणा करने पर हमारे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है भैया कि चाहे आप मैथ के अंकों में कुछ भी कर दीजिए, परंतु उसकी जो इनिशियल वैल्यू है, जो उसका वास्तविक मान है, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
आगे इस चीज को ध्यान देंगे, 5 को काटा हमने, ये 20 बार गया, 20 चौका 80 हुआ, तो हम कह सकते हैं 4/5 का जो आपका प्रतिशत मान है वो 80% है। हमने आपसे कहा कि भैया हमने कोई भी एक क्वेश्चन है, हमने 4/5 चीजों का यूज किया, चाहे हम ऐसे कहिए और चाहे हमने कहा कि हमने 80% चीजों का यूज किया है या प्रयोग किया है। आगे ध्यान देते हैं भैया, 300 को प्रतिशत बदलना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 100% से आप गुणा कर दीजिए। प्रतिशत आप रहने दीजिए क्योंकि हमको प्रतिशत में ही तो बदलना है। 3 गुणे 100 हमारा 300% हो गया, ये सही उत्तर है भैया। 3 को प्रतिशत में बदलना है तो 3 गुणे 100% कर दिया। 5 को प्रतिशत में बदलना है तो 5 गुणे 100% कर दिया। 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/2% कर दिया और कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी कोई भी चीजें प्रतिशत में बदल जाएंगी। सिंपल सी बात है, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का मान रख दीजिए 1/100 और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम गुणा कर देंगे। हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। आगे चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम अब वैसी वैल्यू को पढ़ेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में वो वैल्यू पूछी जाती है, उसका प्रतिशत मान पूछा जाता है और उसका भिन्न मान पूछा जाता है। उस चीजों को ध्यान देंगे। एक तरफ भिन्न का मान लिखेंगे, एक तरफ प्रतिशत का मान लिखेंगे। बेसिक एकदम हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। प्रतिशत में भिन्न में हमारा एक है, एक बिल्कुल भिन्न है क्योंकि एक का अंश एक है और हर भी एक है। जिसका अंश और हर होता है उसे भिन्न कहते हैं और हर आपका 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये भिन्न बिल्कुल है। प्रतिशत की बात करें, एक को हम 100% से गुणा कर दें तो ये हमारा 100 एकदम 100% बन गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां ध्यान दीजिएगा, अब इसकी वैल्यूज को देखेंगे, 2 करेंगे तो ये 2 गुणे 100 हो जाएगा, 200% हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 100 हो जाएगा, ये 300% हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 1/2 कर देते हैं। तो 1/2 को अगर हम प्रतिशत में बदल रहे हैं तो गुणे 100% करेंगे और ये हमारा 2 से कैंसिल आउट होगा और ये हमारा 50% बन जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी बच्चे कम कर देंगे जिनको बातें समझ में आ रही हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, 1/3 को अगर हम प्रतिशत में बदले तो 100% हमने किया और हमने कहा कि ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने कहा कि इसको अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो 33 सही 1/3% आएगा और इसको और ध्यान से समझे तो 33.33% भी लिख सकते हैं। कभी कभी ये मान देता है और हमको ये मान ध्यान देकर हम समझते हैं। इसका यूज कहां है आगे देखेंगे भैया। कभी भी अगर 33.33% आ जाता है तो उसको हम मान कर चलेंगे कि हमें हमारा कितना है, ये हमारा 1/3 है। आगे चलते हैं भैया, 1/4 की चलते हैं। 1/4 गुणे 100% हमने कहा, तो 1/4 को ऐसे हम बदलेंगे कि हमारा 25% आ जाएगा। 1/5 को हम बदलेंगे तो 100% से गुणा करेंगे तो ये हमारा 20% आ जाएगा। 1/6 की अगर बात करें, 1/6 हमारा अगर इसको कन्वर्ट करेंगे ये हमारा 16 सही 2/3% आ जाएगा या इसको कहीं कहीं 16.67% यूज में आपको आ सकता है। प्रतिशत के लिए 100% से गुणा किया गया है। 1/7 को अगर 100% से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 सही 2/7 या आप इसे कह सकते हैं 14.28% आ रहा है। आगे चलते हैं भैया, हम 1/10 तक इसे पढ़ेंगे। 1/10 1/8 हो गया। 1/8 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा 12.5% आ गया। कह सकते हैं हम 12.5% आ गया। 1/9 की अगर हम चर्चा करें तो 1/9 को भी प्रतिशत में अगर बदलना है तो ये हमारा 11 सही 1/9% आ गया या आप कह सकते हो 11.11% आ गया। ये लगभग है भैया। इसके बाद 1 रिपीट होगा, आपकी पुनरावृत्ति का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। 1/10 की बात करें, 1/10 अगर 100% में बनाना है तो ये 10% होगा और ये आपका 10% ही रहेगा। एक और कर लीजिएगा, 1/11 भी कर लीजिए, एग्जाम में आ जाता है। 1/11 गुणे 100% करेंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा 9 सही 1/11 या आप 9.09% आप कह सकते हैं इसे। अब इसका यूज क्या है इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, इसको समझते हैं, इसके यूजेस कहां आपको मिलेंगे, कैसे आप इनका चीजों को ध्यान देंगे। आप भैया भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कभी कभी मिलेगा 20%। तो
आप कहोगे भैया 20/100 होता है, आप इसे 1/5 कह सकते हो। 20% का जो भिन्नात्मक मान है वो 1/5 है। कभी कभी बोलेगा आपको 20% की वृद्धि बोल देगा, तो आप डायरेक्ट एक चीज दिया करिए, 100 में 20 को जोड़िए। 100 आपका, क्योंकि तुलना तो 100 पे हो रही है ना, तो वृद्धि किस पर होगी? 100 पर होगी। 100 में 20 को जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा और बटा 100 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे, इसको काटने पर हमको 6/5 आएगा। इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे। एक तरीका ये हो सकता था कि 20% वृद्धि का मतलब ये है कि 20% की तो वैल्यू 1/5 हो गई, लेकिन 5 में जो 1 था, 5 में जो 1 था वो बढ़ गया, वो हमारा कितना हो गया? वो हमारा 6/5 हो गया। इसको करने का एक तरीका वो भी है। होल वैल्यू कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। कभी एग्जामिनर आपको कह दे कि 20% की कमी हो गई है, तो आप ये चीज याद रखिएगा, तुलना तो हमको 100 पर करेंगे। 100 हमारा था, 20 की कमी हो गई, 100 में 20 चला गया, 100 में 20 चला गया तो बचा कितना भैया? 80 बचा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये 4 आएगा, ये हमारा 5 आएगा, 4/5 आएगा। परंतु अगर 20% की वैल्यू हम ध्यान दें 1/5 होती है, यहाँ पर जो हमने 5 में 1 जोड़ दिया था, क्यों जोड़ा था? क्योंकि यहाँ पे वृद्धि थी। परंतु यहाँ पर क्या करेंगे भैया? यहाँ पे 5 में 1 घटा देंगे, ये हमारा होल वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/5 आएगा। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों समझ में आया हो तो आप लोग थंब करके हमें इंगित करिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट तरीके की ओर चलते हैं। अगर कहीं आपका एग्जामिनर में आ गया है, ध्यान दीजिए इसे, 16 सही 2/3% की वृद्धि आपको, इसका मान आपको पूछ रहा है। 16 सही 2/3% का मान पूछ रहा है। तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 16 48 2 50 हो गया, 50/3 हुआ। परंतु प्रतिशत का मान कितना है? 1/100 है। इसको काटेंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आपको अगर वृद्धि बोला है तो वृद्धि बोला है तो 6 में 1 बढ़ा देंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 16 सही 2/3% की कमी बोला है तो डायरेक्ट इसी मान को हम रखेंगे। हमने याद, जो हमने 10-11 वैल्यू लिखाई है, इसको आपको याद करना है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस में ला लोगे चीजों को तो अपने आप याद हो जाती है वो चीजें। बहुत उसमें टफ टास्क नहीं है कि आपको रटना है, वो आपको याद करने हैं। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? इसका वैल्यू 6 है, 6 में 1 की कमी हो गई तो 5 बटे कितना हो गया? 6 हो गया। ये सबसे कैलकुलेशन मजबूत होता है। बड़े बड़े परसेंटेज के क्वेश्चन आप इजी मेथड से सीखते हो, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा भैया। आगे चलते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन पे आते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। 1520 के 80% के 75% के 50% के 25% का मान क्या होगा? इसमें हम यूनिट डिजिट का प्रयोग भी ध्यान देंगे। सम ऑफ नंबर अभी हमने नहीं पढ़ाया है, क्लास उसकी सम ऑफ नंबर की लेंगे, उस पे बात इसकी प्रैक्टिस करेंगे। खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4550 आपका 20 है। का मतलब गुणा करना होता है, का मतलब तुलना करना भी होता है, का मतलब गुणा करना भी होता है। इस क्वेश्चन के बाद उसको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 80% का मतलब है 80/100, का मतलब गुणा करना। 75 का 75 बटा आपका कितना हो गया? ये है 100 गुणे आपका 50% है, 50% का मतलब है 50/100 और 25% का मतलब है 25/100। ध्यान देने दीजिएगा भैया। हम काटने का प्रयत्न करते हैं इसका। अगर हम काटे तो 20 चौका 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 25 तिक्का हो गया, 25 चौका हो गया, इस 4 से ये 4 कट गया, 50 इक्कम हो गया, 50 दूना हो गया, 25 इक्कम 25 चौका, अब 5 दूना 10 हुआ, 10 से ये 0 कट गया। ध्यान दीजिएगा भैया, 4 से काटेंगे इसको, 4 इक्कम 4, 4 इक्कम 4, 4 इक्कम 4 और 4 कितना हुआ? 12। ये 113 है हमारा और ये 3 है। जब इसका गुणा करेंगे हम तो ये हमारा 339 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसको हमको कितना टाइम लगा आप सोचिए, काटने में कितना ज्यादा टाइम लगा। इसको हम मेथड 2 से एकदम इजीली करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 को आप ओरली ध्यान दोगे, इन सब वैल्यू को ओरल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा उसको मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 80% है, 80% किसका मल्टीपल है? 20% का मल्टीपल है और 20% का वैल्यू होता है 1/5। ध्यान दीजिएगा इसको।
20% का वैल्यू होता है 1/5, 4 से इसमें गुणा कर दिया ये 80% बन गया, और इसको भी 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4 बटे कितना बन गया, 5 बन गया। अर्थात हम कह सकते हैं 4520, ध्यान दीजिएगा इसको चेंज कर देते हैं, हम कह सकते हैं कि 45 तो जो 20 था हमारा 80% मतलब 4 बटे हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे 75% पर ध्यान देंगे, 75% 25% का मल्टीपल है और 25% की वैल्यू होती है 1/4। कितना गुना है ये, कितना गुना है ये, 3 गुना है, इसको भी 3 गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 50% का मतलब होता है 1/2, तो कैसे हुआ, क्योंकि 50/100 होगा और काटेंगे हम तो 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। बस इतने को कैलकुलेट करना है, इसको काटने के बाद फिर वही चीजें आने वाली हैं। 4 से 4 कट गया आपका, 5 दूना 10 से 0 कट गया, ये आपका 113 बार गया, 113 यहाँ कितना हो गया भैया आपका 200, 339 आंसर आ गया। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। बेसिक भी मैंने बताया, जिसके बच्चों की बेसिक थोड़ी सी वीक है उनके लिए भी हमने बता दिया। और हमारा मेथड 2 जो फ्रैक्शन वैल्यू पर, जो होल वैल्यू पर आधारित है, जो फ्रैक्शन वैल्यू पे आधारित है, उस पर क्वेश्चन भी हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, इसको भी आप ट्राई करिएगा, बच्चों करने का प्रयत्न करिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। ध्यान दीजिए, सिंपल सा प्रश्न है। 3400 है आपका, 3400 रुपया है, 3400 को हमने कहा 3400 हो गया, गुणे कर दिया। 75% को आप 75/100 भी लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, परंतु ये 25% का मल्टीपल है। 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। कितना गुना है, 3 गुना है। अच्छा, हमने 3 से गुणा कर दिया, ये बन कितना गया, 3/4 बन गया। कितना बन गया, 3/4। इस पर आते हैं भैया, 30% है, तो आप बताइए 10% की वैल्यू कितनी होती है। 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू आपकी 1/10 होती है। 30% की वैल्यू कितना गुना है, 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। ईमानदारी से पढ़िए भैया, क्योंकि जिनके आंखों में एक वर्दी का सपना बस गया है, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, ना दिन ना रात ना ठंडी। इतनी ठंडी पड़ रही है तभी बच्चे अपना मेहनत करने में जुटे हुए हैं। जितनी आपकी 62,000 प्लस वैकेंसी है, 62,000 प्लस बच्चे वैकेंसी जुटे हुए हैं दिन रात भैया, और उनका ही सिलेक्शन होगा। अगर आपको एक सिलेक्शन लेना है तो इन बच्चों से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहां ध्यान दीजिए भैया, 3 बटा आपका 3 बटा कितना हो गया आपका 10 हो गया। 40% का मतलब आपको पता है, 20% का मतलब होता है 1/12, 2 गुना है तो 2/5 आपका हो गया। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो गुणे हमने 1/5 कर दिया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको काटने का प्रयत्न करते हैं। 0 से आपका 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि 2 गया कितनी बार, 17 बार, 170, और 2 दूना 4, 0 से 2 पंचे 10, और ये 0 कट गया आपका। यहां ध्यान दीजिएगा 17 इनका गुणा करिए, 2 3 6, 6 3 18, 17 3 51 हो गया आपका, और 3 दूना कितना हुआ आपका 6 हुआ, और बटा कितना हुआ 5 हुआ। इस पर देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जल्दी तो हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कैसे करोगे उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्यों किया, इसका गुणा कर सकते थे हम, 6 कम 6 होता, 6 पंचा 30 होता, बटे 5 करते, इसको भाग देते, 5 छक्का 30 हुआ, 5 एकम 5 हुआ, और ये आपका कितना हो गया 61.2 आपका उत्तर आ गया। भैया ऐसे करते तब। अब कुछ तरीकों से समझते हैं कैसे आप जल्दी कर पाएंगे। इसको आप क्या करते हैं, आप 51 गुणे 6 बटा आपका 5 था, आप ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जब आप ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये 6 गुना कितना हो जाता 12, और 12 एकम कितना होता, इसका गुणा करिएगा, 12 एकम 12 की 2 हासिल 1 होगा, 12 पंचे 60, 1 61 होगा, 5 दूना 10 हुआ। जब हम 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, और 61.2 हमारा सही उत्तर आ गया। इन कैलकुलेशन का यूज करते हैं, ये हम लिख कर नहीं करते भैया, इसको हम दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें अगर आप कंपटीशन में लिखने बैठ जाओगे तो आपका
टाइम कितना ज्यादा वेस्ट होगा, थोड़ा सोच कर देखिएगा। बस बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, तो आपको चीजें थोड़ा माइंड में आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% कितना प्रतिशत आपका होगा? यूनिट डिजिट नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि प्रत्येक यूनिट डिजिट आपके सेम है। ध्यान देंगे इसको, वैल्यू से ध्यान देते हैं, फ्रैक्शन ध्यान देते हैं। यहाँ पे 45,000 लिखा, का मतलब गुणा हो गया आपका। 60% है, ध्यान दीजिएगा 60% है आपका, किसका मल्टीपल है? 20% है। 20% का मतलब 1/5 होता है। 3 से गुणा यहाँ होगा तो 60 होगा, 3 से गुणा यहाँ होगा तो 3 बटे कितना बन गया भैया? 3/5 बन गया बच्चों। 45% है, 45% को ध्यान दीजिएगा। 45% आपका 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5% का वैल्यू आपको पता है 1/20 होगा। जैसे कि 20% का वैल्यू 1/5 होता है, वैसे ही 5% का वैल्यू 1/20 होता है। ध्यान देने योग्य बात है भैया, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि 25% का वैल्यू 1/4 होता है, और 4% अगर हम कह दें, अगर हम 4% कह दें तो 4% का वैल्यू 1/25 हो जाएगा। जस्ट इसका पक्षांतर होगा, वैल्यू आपको पता चल जाएगी। 5 का कितना गुना है? 5 9 45 है, 9 से गुणा किया गया तो 9 बटे कितना हो गया? 9 बटे आपका 20 होने वाला है। 40% किसका मल्टीपल है? करके कोशिश करिए भैया। 20% का मतलब 1/5 है, 2 गुना है इसका तो 2 गुना इसको भी कर देंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 15% है, 15% 5 का 3 गुना है तो 3 बटा कितना हो जाएगा आपका? 20 होने वाला है। ध्यान दीजिएगा भैया। अब काटते हैं, काटने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो, पहले शून्य काटा करो। सबसे पहले क्या काटेंगे? शून्य काटेंगे। शून्य से शून्य कट गया आपका, 2 पंचे 10 हुआ, ये भी आपका कट गया। 2 से 2 कट गया, 5 9 45 था, 9 कट गया। अब ध्यान दीजिएगा भैया, 9 9 81 हमने कर दिया, और 3 त्रिक का कितना कर दिया? 9 कर दिया। 9 एकम 9 हुआ, 9 अठे 72 हुआ। 729 आपका करेक्ट आंसर है। 729 आपका करेक्ट आंसर है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे खूब सारे क्वेश्चन। आगे चलते हैं भैया, देखिए 360 के 200%, 360 के 200%, 360 हमारा था, इसका 200% हमको देखना है। 360 के 200%, 200% का मतलब कितना होता है? जब 100% आपको पता है 100% 1 के बराबर होगा, तो 200% किसके बराबर होगा? 200% 2 के बराबर होगा। हम इसे बेसिक भी कर सकते थे। 200 बटे, अगर हम प्रतिशत को बदले 100 से भाग देंगे और 0 0 कट जाएगा, इसका वैल्यू तो बटे 1 ही आने वाला है। 150% की बात करें, आपको पता है कि 1/2 का मतलब 50% होता है। 1/2 का मतलब 50, 1/2 का मतलब आपका 50% होता है। अब इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना, इसको भी 3 गुना कर देंगे तो ये कितना आ गया भैया? 3/2 आ गया। 40% आपको पता है कि 20% का दुगना है, तो 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5। 1/5 को दुगना कर दीजिए तो ये भी दुगना हो गया, ये 2 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। 30% की वैल्यू का मान होता है 30%। इसका मल्टीपल, मल्टीपल्स देखिए 10 का है, 10 का कितना होता है? 1/10, और 30% 3 गुना हुआ है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। 4 वैल्यू थी, 1 2 3 और 4, हमने 4 फ्रैक्शन वैल्यूज लिख ली हैं। आगे चलते हैं, काटते हैं। 0 से आपका 0 कट गया, 2 से आपका 2 कट गया। अब वही तरीका जो हमने बताया था आपको, आप देखिए 36 तिक्का, ध्यान दीजिएगा 36 तिक्का 3 छक्का 18 की 8 हासिल 1, 3 त्रिक्का 9 1 10, 108 हो गया। 3 दूना 6 हो गया, और ये आपका 5 है। अब हमें बताइए क्या किया जाए? हमने कहा 2 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा। ये करना मत करिए, आपकी नहीं इच्छा है, लेकिन आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा। आपका टाइम क्या है? आप पहले गुणा करिए। 8 6 48 की 8 से 4 हुआ, आपका 4 लिखा, 6 कम 6 हुआ, फिर भाग दिया आपको, 5 कम 5 हो गया, 1 बचा, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 4 बचा, 4 48, 5 9 45 हो गया, और पॉइंट आपका 5 छक्का 30 हो गया। 129.6 आपका आंसर आ गया।
परंतु अगर आपको यही दिमाग लगाना है थोड़ा सा, तो आप ये करिए कि 108 गुणे 6 जो बटा 5 था, इसी को 2 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 2 ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए, ये 10 हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, 12 अट्ठा 96, हासिल 9, 9 यहाँ जुड़ जाएगा, 9 यहाँ पे जुड़ जाएगा, और 12 एक कम कितना हो गया 12, 5 दूना 10 था, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 129.6 हो गया। ये भी आप करने की प्रैक्टिस करिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 440 का 20%, थोड़ा सा अब कम और ज्यादा की बात कर रहा है, इस पर चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं, इस पर थोड़ा सा बेसिक बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति आपका मोहन है, 2 व्यक्ति हैं। एक आपका 50 रुपया कमाता है, एक आपका 60 रुपया कमाता है। इसके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनते हैं भैया, सारे क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझा रहा हूं, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। 4 क्वेश्चन मैंने लिख दिया। पहला क्वेश्चन था राम मोहन का, राम का मोहन कितना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राम का मोहन कितना है। दूसरा क्वेश्चन था राम का मोहन कितना प्रतिशत है, दोनों में अंतर है, समझिएगा। राम मोहन का कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। राम मोहन का कितना प्रतिशत कम है, ध्यान दीजिएगा, इसको कम है बोला है। 5वां नंबर आपका है राम का मोहन कितना प्रतिशत अधिक है। हमने आपको 5 क्वेश्चंस बताए, पांचों क्वेश्चन परसेंटेज की जड़ है, आप समझिए। ये 5 में आप डिफरेंस कर लिए तो परसेंटेज में कहीं प्रॉब्लम होने वाली नहीं है तुलना वाले प्रश्न में, क्योंकि प्रतिशत हमें तुलना करना ही सिखाता है कि 100 पर हम कितना इसका मान निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस ध्यान दीजिए। राम, यहां देखिए राम का मोहन, तो राम कितना है 50, का मतलब गुणा करना होता है, मोहन है 60। ध्यान दीजिएगा, का मतलब गुणा करना नहीं होता, का मतलब 2 सेंस होता है, गुणा करना भी होता है लेकिन 2 सेंस होता है। का मतलब एक होता है गुणा करना, एक होता है का मतलब तुलना करना। ध्यान दीजिएगा, का 2 मतलब होता है, का एक मतलब है गुणा करना, एक होता है तुलना करना। जब सीधा मान पूछा जाए, सीधा का लगा हो, तो सीधा मान हो, तो इसका मतलब होता है गुणा करना। और जब तुलना करने का भाव कब आएगा, जब प्रतिशत में पूछेगा। प्रतिशत में जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम तुलना करने के भाव को समझेंगे और तुलना करने वाले भाव के हिसाब से हम का मतलब तुलना करेंगे और उसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इसका मान तो आपको आ गया होगा, 6 50 30 हो गया और 2 0 है आपका, 3000 हो गया। इसका उत्तर 3000 है, बिल्कुल सही है भैया, 3000 इसका उत्तर हो गया। अब थोड़ी सी चीज को समझेंगे, इन सब में उत्तर क्या आएगा। राम का मोहन कितना प्रतिशत है, ये वैल्यू प्रतिशत में पूछी गई है। राम का किसके साथ लगा हुआ है, राम के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब तुलना किससे हो रही है, राम से हो रही है। जिससे तुलना होगी उसको बटे में सदैव नीचे रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि ए का बी कितना प्रतिशत है, तो आप सदैव याद रखिएगा, ए का बोला है, ए नीचे रखेंगे, बी ऊपर रखेंगे, प्रतिशत पूछ रहा है 100% से गुणा कर देंगे।
जिससे तुलना होगी उसको बटे में नीचे रखेंगे, क्योंकि जब तक फ्रैक्शन वैल्यू नहीं प्राप्त हो सकता तब तक उसे हम परसेंटेज में नहीं बदल सकते, क्योंकि 100% का गुणा फ्रैक्शन वैल्यू में ही किया जाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, राम का मोहन कितना प्रतिशत है। राम का मतलब राम नीचे होगा तो राम की वैल्यू कितनी है, राम की वैल्यू 50 है। मोहन कितना प्रतिशत है, मोहन है 60, तो प्रतिशत में बदलना है, तुरंत गुणा कर दीजिए 100% से, 0 से 0 कट गया, 5 आपका गया 20 बार, और 20 पंचे कितना हो गया आपका 120% हो गया। ये आपका आंसर आ गया। किसमें आंसर आ गया, दूसरे वाले प्रश्न में आपका आंसर आ गया है। यहां देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, राम मोहन का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोहन का बोला है, अब नीचे कौन होगा, अब नीचे मोहन होगा, तुलना किसकी हो रही है, राम की। किससे हो रही है, मोहन से। किसकी हो रही है, राम की, और गुणे कितना हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। अब राम ऊपर लिखा जाएगा, राम है 50, मोहन है 60, और गुणे 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 गया 3 बार, 2 गया 5 बार, आपका 250/3% आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आगे ध्यान देंगे भैया, राम मोहन का कितना प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा, जो राम है मोहन का, अब ये सेम है सारी चीजें, यहाँ पे आ गई कमी आ गई, कितना प्रतिशत कम है, तो कमी पूछा है, कितने प्रतिशत कमी है, तो आप हमें बताइए। कमी है, लेकिन कमी किससे पूछा है, मोहन से पूछा है, तुलना तो मोहन की किया है ना, लेकिन कमी पूछा है आपसे, कमी प्रतिशत पूछा है, कमी हमसे कमी प्रतिशत पूछा है, तो कमी तो पहली बात तो कमी होनी चाहिए तभी कमी प्रतिशत निकलेगा। तो कमी किसमें होगी, ज्यादा वाले में कमी होगी। तो कमी कितने की है, कमी आपके 10 की हुई है। कमी प्रतिशत आपको पूछा गया है, कमी प्रतिशत पूछा गया है, कमी किससे हुई और किस पर कमी हुई, किस पर कमी हुई, और गुणे हमारा क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। कमी हमारी 10 की हुई है, तुलना किससे करना है, तुलना हमको मोहन से करना है, क्योंकि मोहन के साथ में का लगा हुआ है। मोहन कितना है 60 है, गुणे हमने 100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 100/6 2 गया 3 बार, 2 गया आपका 5 बार, 50/3 आया, और आपका उत्तर कितना आ गया 16 सही 2/3% आ गया। 16 सही 2/3% आ गया। बताइए भैया, सब लोग थंब करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अब तुलना किया है किससे, राम से किया है, लेकिन राम से तो अधिक है। वैल्यू यहां लिख देते हैं फिर से, राम 50 था और श्याम आपका मोहन आपका 60 था। अब ध्यान दीजिएगा, राम का मोहन कितना अधिक है, मतलब राम का जो अधिक है, अधिक तो 10 ही है ना, परंतु अब तुलना किससे होने लगी, 50 से होने लगी, और गुणे हमने कर दिया 100। 50 कितनी बार गया, 2 बार, और उत्तर हमारा कितना आया 2, 50 गुना 100 20% हमारा उत्तर आ गया। उत्तर हमारा कितना आ गया 20%। अगर हमारा आंसर है आपका 20%, हमारी वृद्धि कितनी हुई है 20%। आगे चलते हैं, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं आप लोगों को। इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान यहां से दीजिएगा, कॉमा कहां लगा हुआ है, यहां देखिए 410 का 20%, 520 के 40% से x% कम है, x% कम है। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा मेथड 1 बताता हूं तो और शानदार होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। पहले हम क्या करेंगे, 410 का किसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ, दूसरे वाले वैल्यू के साथ। 410 का 20% निकालना है, 20/100 हमने किया, 0 से 0 हमारा कट गया, 41 गुना कितना हो गया भैया 82, पहली वैल्यू है हमारी। दूसरी वैल्यू कितनी है, दूसरी वैल्यू है 520 का 40%, 40% मतलब 40/100, 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, उत्तर कितना आ गया 208 आ गया। अब कह रहा है से कितना प्रतिशत कम है, पूछा क्या है कम, तो कम पूछा है, अर्थात पूछा क्या है, कमी प्रतिशत पूछा है। तो कितना कम हुआ इसको बताइए,
कम पूछे ज्यादा पूछे अंतर ही किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कम कितना है, 208 में आपका 82 जाएगा, तो 8 में 2 गया 6 आपका हो गया, 8 में 2 गया 6 हो गया आपका, 20 में 8 जाएगा आपका 126 होने वाला है आपका भैया। कितना होने वाला है, 126 होने वाला है। अब ध्यान देंगे, अब कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो 126 208 का कितना प्रतिशत है, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि कमी बोला है ना, तो कमी है 126, कमी है 126, परंतु किस पर कमी हुई है, कमी आपकी 208 पे हुई है। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे, 2 से 4 से काटेंगे, 4 गया 25 बार, 4 आपका गया 4 पंचे 20, 4 दूना हो गया आपका, 2 से काटा हमने, 2 से काटा तो 2 आपका गया कितनी बार, 62 बार, 2 2 6 12, 2 3 6 63 बार गया, और 2 हमारा गया क्या कहते हैं, 2 26 बार गया। 2 कितनी बार गया भैया, 26 बार आपका गया है। अब गुणा करेंगे 25, ध्यान दीजिएगा इसको, 25 तिया 75 की 5 हासिल 7, 25 छक्का 150, 150 और 25 छक्का 150, 150 7 157, और बटे कितना हो गया भैया, 26 हो गया आपका। कितनी बार जा रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितनी बार, तो 26 छक्का आपका है, ध्यान दीजिएगा भैया यहाँ पे, देखिए भैया 26 कितनी बार लगभग जा रहा है, लगभग 6 बार करीब में जा रहा है। 26 छक्का 156 होता है, 6 बार के करीब में जा रहा है, तो एक ये लगभग 6 बार के करीब में। एक ऑप्शन है आपका 60.57% उत्तर आ गया आपका। अब इसका मेथड 2 सोचने का प्रयत्न करते हैं। मेथड 2 लगाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, हम इसी चीज को रेशियो में बदल लेते हैं, सिंपल सी बात है। 410 था हमारा, का है, का मतलब 20% है, अनुपात लिखा और 520 था और गुणे 40% लिख दिया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 20 दूना आपका 40 हो गया, जीरो से हमारा जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये बचा 41, और यहां कितना बचा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 104 बचा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे कितना प्रतिशत कम है, तो अब कम पे ध्यान देंगे। 4 में 1 जाएगा आपका, हो गया 3, और ये आपका हो जाएगा 63। कमी कितने की होगी, 63। किस पर कमी हुई, कमी सदैव ज्यादा वाले पे होती है, तो ज्यादा कौन है, 104, कमी सदैव ज्यादा वाले पे होती है। आप ही हमें एक व्यवहारिक जीवन में ढाल के चलिए कि अगर आपने आज पैसा ज्यादा कमाया है, इसका मतलब कल आपने कम कमाया होगा, और आज अगर आपने कम कमाया है, इसका मतलब कल ज्यादा कमाया होगा, तभी तो आज कम हो गया। इस पर ध्यान दीजिएगा भैया, कमी कभी भी निकाली जाएगी तो उसके अधिकतम वैल्यू पर निकलती है, और अधिक वैल्यू निकाला जाएगा तो कम वाले वैल्यू पर निकलती है। क्यों, इसको परसेंटेज बनाना है, 100% से गुणा कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 4 से कटेगा, ये 4 कितनी बार गया, 4 दूना 8, 4 छक्का 24, ये आपका 25 बार गया। सेम कैलकुलेशन ये आ गई कि नहीं आ गई, बस हमको इतना लिखना नहीं पड़ा। अब इसको काटेंगे तो हमारा 60.56% आने वाला है, आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। 450 का 20%, 560 के 40% से वही सेम क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है x% कम है, इसमें कह रहा है x% कम है। 450 का 20% बोला है, अब रेशियो निकालेंगे। 450 का 20% बोला है, प्रतिशत लिखिएगा, रेशियो में कर रहे हैं। अब कह रहा है 560 का, पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, 560 का 40%, 40% हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 20 दूना आपका 40 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, बचा कितना, यहां बचा 45 और यहां बचा 2 छक्का 12, 56 दूना 112 बचा। कह रहा है कितना कम है, कितना कम है, तो कम कितना है, कितना आपका कम है, ये देखो कमी प्रतिशत देखो। अब कमी में किससे निकालेंगे, 112 से निकालेंगे। 112 से कितना कम है, ध्यान दीजिएगा भैया, 55 यहाँ है, 12 यहाँ है,
55 और 12 आपका 67 हो गया और गुणे कितना हो गया 100 हो गया। काटिए 4 दूना 8 हुआ, 3 बचा, 4 8 32 और यहां काटा 25 बार गया। गुणा कर दीजिएगा, गुणा करने पर उत्तर सेम आ जाएगा। 25 से ध्यान दीजिए, 25 से आपका 175 होता है, हासिल आपका 17 हो गया और 25 का 150 और 150 10 160 167 हुआ भैया, 167 हुआ और 28 गया और 28 पंचे करीब में जा रहा है तो ऑप्शन के कौन सा हो गया आपका 59.82% हो गया। बताइए बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे ध्यान देंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग लगाने का प्रयत्न करिएगा। सेम क्वेश्चन है भैया, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, सेम आपका क्वेश्चन है, इसको आप घर पे ट्राई करिएगा। आपका होमवर्क टेलीग्राम चैनल है हमारा भैया, उस डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल हमारा दे दिया जाएगा, उसको आप जोड़ लीजिएगा। उसमें आपको पर डे की चीजें आपको मिल जाएंगी, प्रैक्टिस बैच आपको, प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगा और आपको पर चैप्टर के यूपी पुलिस में और आए हुए और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आए हुए पर चैप्टर के लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपके वहां पर सेंड कर दिए जाएंगे पर चैप्टर के। भैया आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए सभी लोग। यहां ध्यान दीजिएगा, यक्स प्रतिशत कम है भैया, ये भी आपका होमवर्क रहने वाला है, आपका सेम क्वेश्चन है भैया। यहां ध्यान दीजिएगा, यक्स प्रतिशत कम है, ये भी होमवर्क रहने वाला है आपका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं क्योंकि टाइम आपका बहुत ही कम बचा हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, यहां ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका 3600 का 50%। ये आपका हमने बता चुका है, फिर से बता देते हैं। 3600 है, 50% है, 50% का मतलब 1/, कितना होता है 1/2 होता है। 40% किसका दुगना है? 40% 20% का दुगना है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 और 1/5 का अगर हम दुगना कर देते हैं ये कितना हो जाता है, ये आपका 2 कितना हो जाता है 5 हो जाता है। और 30% का मतलब होगा 10% का मतलब कितना है 10% का मतलब 1/10 है। 30% मतलब 3 गुना 10% और यहाँ पर 3/10 हो जाएगा, 3/10 आ गया और 20% का मतलब 1/5 आ गया। 0 से हमारा 0 कट गया, 2 से हमारा 2 कट गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया, आपका 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5 हो गया, 5 सते 35, 72 हुआ, 3 दूना 6, 3 सते 21 और बटे 5, 5 चौका 20 हुआ, 1 बच रहा है, 6 के साथ जाएगा, 5 तिया 15 हो गया, 43.2 आपका आंसर दिख रहा है। आप आंसर पर तुरंत ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पर तुरंत ध्यान दीजिए। जैसे ही आप चीजों को कैलकुलेट करते रहिए, एक नजर आपके ऑप्शन पे होनी चाहिए क्योंकि आपका ऑप्शन ही जल्दी उत्तर देने वाला है। ध्यान दीजिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ये क्वेश्चन भी है भैया, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 480 का 20% है और 590 का 40% है। 480 का 20%, 480 है 20% कर दिया हमने और यहाँ पर रेशियो निकालेंगे 590 का 40% करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 20 दूना 40 कट जाएगा, 0 से 0 हो गया भैया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 कितनी बार चला जाएगा 24 बार चला जाएगा, ये 24 है और ये हमारा 59। कमी पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कमी प्रतिशत जब पूछेगा तो क्या करेंगे, ज्यादा वाले से तुलना करेंगे। ज्यादा कौन है 59, जो ज्यादा होगा उसमें क्या करेंगे, जो ज्यादा होगा वो बटे के नीचे लिखा जाएगा। 9 में 4 गया आपका 5, 5 में 2 गया आपका 3 हो गया, गुणे आपका कितना हो गया, गुणे आपका 100 हो गया। 3500 है भैया, ध्यान दीजिएगा 3500 बटे 59 आपका है। 6 छक्का 36 होता है, 6 के करा बाद नहीं उत्तर होगा, उत्तर आपका कितना होगा 59.32% होगा। क्योंकि ये 59 है, 59 60 के करीब में है, 6 60 से ही नहीं कट रहा है, इसका मतलब 6 के बाद जाना पॉसिबल ही नहीं। और ये तीनों मान जो है 6 के बाद है, यही आपका मान 5 के करीब में है, मतलब 59 के करीब में है, यही आपका उत्तर सही होगा। क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है भैया, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है हमें। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका डायरेक्ट पूछा है। यूनिट याद रखिएगा, तुलना सदैव समान मात्रक में होता है। तुलना सदैव समान मात्रक में होता है, मात्रक
61 में होता है। याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है, 1494 8.3 किलोग्राम का, हमको बताइए का किसके साथ लगा हुआ है, का लगा हुआ है 8.3 के साथ, तो 8.3 को नीचे रखेंगे और 1494 को ऊपर रखा जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। गुणे क्या करेंगे, 100%। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें किसमें बदलना है, हमें प्रतिशत में बदलना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या करें, ये ग्राम है हमारा। अब हमको पता है 8.3 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। किलोग्राम बड़ी यूनिट है, हमें छोटी यूनिट ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जैसे ही 1000 से गुणा करेंगे हमारा कितना होने वाला है, हमारा 8300 होने वाला है। इसको ध्यान दीजिएगा भैया, 1494 बटे 8300 और गुणे हमारा 100% हो गया। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 83 होगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार भाग जाएगा, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो होने पॉसिबल नहीं है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 पढ़ रहा है। 3 एकम 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21 और 3 अठे 24। इसका मतलब 3 के पहाड़े में यूनिट डिजिट एक बार 4 आपका आ रहा है, वो भी 8 में आ रहा है। इसका मतलब 18% आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। हमने आपको गुणा कहीं, हमने आपको भाग नहीं किया, लेकिन ऑप्शन को ध्यान दिया। ऑप्शन को देखने के बाद आपका आंसर मिल जाता है। आगे चलते हैं। यदि यक्स का इतना प्रतिशत बराबर यक्स इतने का इतना प्रतिशत है, तो यक्स का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यक्स गुणे 754 है, प्रतिशत को बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। 754 का 845 प्रतिशत है, बटा 100 हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्योंकि बराबर के इस तरफ संख्या और बराबर के उस तरफ जो संख्याएं लिखी होती हैं उसमें अंश से अंश कट जाता है, हर से हर कट जाता है, और यक्स का मान आपका बच्चों कितना आ गया, यक्स का मान 845 आ जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा आगे। यदि एक निश्चित संख्या का 35% का मान इतना है, तो उस संख्या का 85% का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या आपकी है, यक्स मान लीजिए संख्या है, का 35% जो है, 35% की जो वैल्यू है, 35% की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है भैया, इतनी दी गई है। बेसिक करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। 35% मतलब 35/100 है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3010 दी गई है। x की वैल्यू कितनी होगी, 100 ऊपर जाएगा, 10 गुणे 100 और बटे कितना हो गया आपका 35 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको 85% निकालना है, तो 85% से गुणा कर देते हैं, उत्तर आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 5 7 35 हो गया, 5 एकम 5, 3 5 7 35 हो गया, 7 से काटा, 7 चौका 28, 2 7 त्रिका 21, आप गुणा कर दीजिएगा, 430 गुणे 17 में आपका उत्तर आने वाला है। इकाई अंक 0 आएगा, ये दो उत्तर नहीं हो सकता। 0 हो गया, 7 त्रिका 17 त्रिका 51 हो गया, हाँ सिर्फ 5 होगा, ए वाला उत्तर होगा, क्योंकि 10 इसी ऑप्शन में है। 17 चौका आपका 68, 5 आपका 73, आपका उत्तर कितना आ गया, उत्तर आपका 7310 आपका उत्तर आ जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा भैया। यहां आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है, जिसमें 10 चौका मारता है और 7 छक्का मारता है। वो अपने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत पे रन विकेट दौड़ कर बनाता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल रन कितने हैं, 205 रन बने हैं भैया। उसमें से वो कर क्या रहा है, 10 चौका मार रहा है, मतलब एक चौका का 4 रन होता है, वो 40 रन बना लिया। 7 छक्का मार रहा है, 7 गुणे 6 कर दिया, तो हमने 7 छक्का 42 रन बना लिया। टोटल उसने 82 रन कैसे बनाए, चौके और छक्के से बनाए। कैसे बनाए, चौके और छक्के से बनाए। तो बाकी रन कैसे बनाए होंगे भैया, बाकी रन कैसे निकलेंगे, बाकी रन आपके बनाए होंगे, बाकी रन आपके
कैसे बनाए होंगे, वो दौड़ कर बनाए होंगे। 205 था, उसमें से 82 चला गया आपका, 5 में 2 गया 3 और आपका आ गया 123। कितने आ गए? 123। तो कह रहा है कितने प्रतिशत रन वो विकेट में दौड़कर बनाया है। अब प्रतिशत निकालने के लिए तुलना सदैव किससे होती है? तुलना सदैव आपके कुल से होती है। तो 205 हो गया गुणे आपका 100% है, इसको काटेंगे, ये आपका 41 बार गया, ये 5 से कटेगा 20 बार जाएगा, 41 टिक्का हो गया और 30 गुणे 22 कितना हो गया भैया? 60% हो गया। उत्तर आपका कितना आने वाला है? 60% आने वाला है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा भैया आप आज का हमारी क्लास कैसे लगी। हम लगातार धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा कंटेंट दे सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर जुड़ जाइए और वहां पर आपको सारी की सारी चीज आपको फ्री में और एक अच्छा मटेरियल आपको दिया जाएगा। कल तक के लिए भैया धन्यवाद। जय हिंद।